कलम से बहाल करवाएंगे और फिर अपना काम हम जो है जो भी काम हम करेंगे सेंटर का, फिर अपना काम ज्वाइनिंग देके हम जो है काम करेंगे। और जो योजना हम सरकार की योजनाएं आम बेनिफिशियरी तक पहुंचाते हैं और जिनका लाभ हम दिलवाते हैं वो आज जो की जो ठप पड़ी हुई है। तो एक तरह से बेनिफिशियरी का ये जो नुकसान हो रहा है इसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए चाहे टोल प्लाजा है, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट पे प्रदर्शन करना है, छोटा नहीं कोई किसान साथियों ने सभी जो है इस लड़ाई को लड़ते हुए कामयाब हुए। और जो नुका करते कि मोदी ने तो जो बात कह दी वह है पत्थर की लकीर, अरे मोदी मानने को नहीं। और वो मोदी है बिना बातचीत के उसने ये घोषणा करनी पड़ी कि मैं अपने तीनों काले कानून जो है वापस लेता हूँ। किसानों ने मजबूर किया मोदी को बोलने के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर भी उन्हीं किसानों के घरों से हैं। हम भी मजबूर करेंगे खट्टर और मोदी को, हमारी जो घोषणाएं है उनके लागू करो उनको। 7-8 दौर की बातचीत जरूर होली, सरकार ने दिखावा करके बातचीत करी है। ये सोच रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को लंबा आंदोलन चला के इनको थका दिया जाए, इस आंदोलन को फ्लॉप कर दिया जाए। लेकिन ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो है किसान संगठनों का, सर्व कर्मचारी संघ का, जितने तमाम संगठन है हमारे सबका हमने साथ मिल रहा है। और ये आंदोलन वापिस जब होगा जब खट्टर सरकार की नीयत ठीक होगी और जब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांगों को माना जाएगा। तो बहनों किसी ने भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई तो ईब और भी हर दिन एक नई शुरुआत मान्या करो अपने आंदोलन को। हर दिन नया निकलता है और उस हर दिन को नया निकलने से हमारे अंदर भी नया जोश होना चाहिए। नया जोश पैदा करते हुए हम जाएंगे। अपने अंदर भी जोश और साथ वाली बहन के अंदर भी जोश पैदा करो कि हमें इस लड़ाई को जीतना है और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है। आज जो है 30 तारीख को रोहतक में तमाम जन संगठनों की कन्वेंशन होनी है। 26 तारीख में महापंचायत हुई थी, वो सबने देख ली। कितना भाईचारा जो है वो तो एक ट्रेलर था। ट्रेलर का मतलब है वो तो मेन पदाधिकारी जो आए हुए थे। किलायत की अनाज मंडी छोटी पड़ गई थी, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। मेन पदाधिकारी आए थे। वो पदाधिकारियों के साथ जो संख्या है जब वो मैदान में आएंगी तो सरकार ने बढ़ना ठिकाना को नहीं पा रहा है। आज उसी 26 तारीख के महापंचायत में जो फैसला हुआ था उस फैसले को लेकर के रोहतक में तमाम जन संगठन कन्वेंशन कर रहे हैं। शाम तक आप लोगों के बीच में कोई बड़ा फैसला आ जाएगा। जो जन संगठन फैसला लेंगे उस फैसले को फॉलो करते हुए हम जाएंगे और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो मांगे हैं उनको हम जीत में बदलवाएंगे और अब जीत के साथ ही आंदोलन वापिस होगा। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, जो बहनें अपने आप को किसी दूसरे संगठन का हिस्सा बता रही हैं और बोल रहे हैं कि हमारे तो दूसरी यूनियन है, लेकिन मांग मुद्दे तो वही उनके वही अपने हैं, उन बहनों को भी हम बता देना चाहते हैं वो सबके हकों की लड़ाई जो है आज ये 2 संगठन जो लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में उन बहनों ने भी अपनी आहुति देनी चाहिए। उन बहनों के भी ये 1500 750 लागू होंगे। जितनी मांग मुद्दे सरकार मानेगी वो सबके लागू होंगे। ये बात नहीं है कि आज जो हड़ताल में है सरकार ने कोशिश बहुत करी है, यहाँ ये भ्रम भी फैलाया है, न्यूज भी दी है कि जो हड़ताल में बैठी हुई है उनको तो मिलेगा नहीं और जो घर में बैठी है सेंटरों में बैठी है उनको हम देंगे। तो ये रूल रेगुलेशन किसी एक के लिए नहीं बने, ये सब पे लागू होते हैं। ये जो मांग मुद्दे कल हमारे हल होंगे ये सबके होंगे। उन बहनों को भी मैं इस मंच के माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगी कि उन बहनों ने भी इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझना चाहिए। या सरकार किसी की कोनी, या सरकार आने जाने चीज है। यह बीजेपी सरकार का 5 साल पहला नाम भी कौन था,
इतने दिन नया बीजेपी सरकार आई और आगे इसकी आने की उम्मीदें को नहीं, इसका और दूसरा भाई आवेगा, लेकिन कभी हमारे हित की बात किसी सरकार ने नहीं की। हमने लड़के अपनी लड़ाई और अपना वेतन बढ़वाया हो, चाहे कोई भत्ते लिए हो, चाहे कुछ भी मांग मुद्दे हो, हमने सरकार से लड़ाई करनी पड़ी है और लड़ाई के दौरान ही हमने मिला है जो कुछ भी मिला है। तो हम ये कहना चाहते हैं, वो बहनें जो घर में बैठी हुई हैं वो ये बात छोड़े, ये सरकार नहीं किसी की भी, ये तो हमें अकेले अकेले को पीटना चाहती है और ये बात सबकी समझ में आनी चाहिए। जब तक अकेले रहेंगे, एक लकड़ियों का गट्ठा है और एक अकेली लकड़ी है, हम उस लकड़ी को तोड़ सकते हैं, पूरे गट्ठे को हम ताकत लगाए तो भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो उन बहनों को हम बताना चाहते हैं, एकता में ही बल है और एकता के दम पे सब कुछ संभव हो सकता है। आज जो सरकार को रिपोर्ट कर रही हैं वो मांग मुद्दे उनके भी होंगे, तो उन बहनों को भी मैदान में आना चाहिए और इस सरकार को जो मुंह तोड़ जवाब देने का काम जो बहनें करें, तो उन बहनों को लड़ाई में शामिल होना चाहिए, ताकि जो हमारी जो लड़ाई है, ये जो 4 महीने से आंदोलन चला हुआ है, ये आंदोलन एक जीत की दिशा में जाए और जाएगा, जीत की दिशा में हम लेके जाएंगे इसको। वो तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहनों से कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बनो, ताकि सरकार को ये पता चले कि जो ये बैठी हुई हैं ये भी जाग गई हैं और पूरा कामकाज हमारा रुकता है तो सरकार पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। अभी 2 दिवसीय जो हड़ताल हुई है, तमाम जन संगठनों ने मिलकर इस हड़ताल को सफल बनाया। आपने देखा होगा वीडियो, एक हरियाणा रोडवेज की वीडियो थी रोहतक की, वो बस निकलवा रहे थे और बोल रहे थे कि बस चलाओ, और रोडवेज के कर्मचारियों ने उसका विरोध किया और इतनी पुलिस फोर्स तैनात थी, कर्मचारी साथी बस के आगे बैठ गए और लंबे पसर गए, एक दूसरे को जख्म जफी, एक दूसरे को हाथों की हथकड़ी बना के डाल ली और उठे नहीं। कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा उनके पैर पकड़ पकड़ के उठा के उनको घसीट के इधर उधर डालने की कोशिश करी, लेकिन साथी जो है डटे रहे और एक भी बस नहीं निकलने दी। सरकार का पसीने अड़ा रखे हैं सारे डिपार्टमेंट, पूरे सभी कर्मचारियों ने। अरे न बेरा भी ऐसे सारे एक हो जाएंगे। 2 दिन सारी व्यवस्था बंद रही, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिले, शिक्षा विभाग में मास्टर नहीं मिले, रोडवेज में बस चलाने वाले नहीं मिले, टिकट काटने नहीं मिले, यात्री परेशान रहे, पब्लिक परेशान रही। लेकिन इस सरकार ने नू तो बेरा है, आने वाले टाइम में सारी सत्ता पलट करेंगे ये। फिर यह नकटपना दिखा रही है, हट धर्मिता जो दिखा रखी है इस सरकार ने, इस हट धर्मिता को हम तोड़ेंगे। हमारे मन में जिद्दी उतनी होनी चाहिए, सामने वाले की जिद्दी कितनी है उसका 100% ज्यादा। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी जिद पे अड़ी हुई हैं, पागल नहीं है हम। 4 महीने का वेतन कटवा के हड़ताल पे बैठी हुई सरकार सोचे के ज्वाइन कर लेंगी, ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेगी।